अगला टॉपिक है बच्चों एमनियोसेंटेसिस। आज हम लोग एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ा जाए, आखिर एमनियोसेंटेसिस है क्या। ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है माँ के गर्भ में अगर कोई बच्चा लड़का या लड़की है उसको भी हम लिंग जांच करा सकते हैं, जो अभी के समय में क्या है बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। ठीक है। दूसरा एमनियोसेंटेसिस कब की जाती है, जब बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है, 2 के बजाय 3 बन गए, या कोई क्रोमोसोम्स टूट गए, या कोई क्रोमोसोम्स गायब हो गया, उस स्थिति में अभी हम एक जांच करते हैं जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। ठीक है। आप देखो क्या हो रहा है बच्चों, अगर देखा जाएगा तो मान लो ये कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट लेडी है। इस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या है, फीटस है। क्या बच्चों, फीटस है। और फीटस के क्या होती है, बाहर एक दीवार होती है। फीटस के बाहर क्या होती है, एक दीवार होती है, एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे एमनियन कहते हैं। एमनियन के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा प्लासेंटा है और ये हमारा फीटस है। ये प्लासेंटा है, इसे क्या है बच्चा, अटैच है। क्लियर है। अब देखो क्या है, इसके अंदर अगर देखा जाए बच्चों तो इस फीटस के अंदर क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब लिक्विड भरा हुआ है। ये सब लिक्विड यानी कि पानी भरा हुआ है, यानी कि एक देखा जाएगा लिक्विड मटेरियल होता है। इस एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते हैं। इस महिला को क्या करते हैं बच्चों, इस महिला को इंजेक्शन लगाते हैं। और इंजेक्शन लगाने से क्या करते हैं, अंदर का जो लिक्विड है उस लिक्विड को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया क्या है, इस चीज को बताया जा रहा है। एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया में अभी आपको बताया जा रहा है कि जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसको उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी कि 46 गुणसूत्र बनाने के बजाय 45 बन गया, या 43 बन गया, या 47 बन गया। ठीक है। तो उस स्थिति में एक जांच कराई जाती है जिसे कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है ना। प्रक्रिया या तकनीकी के नाम से जाना जाता है। इस तकनीकी में क्या हुआ कि माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है, जिस थैले में होता है वहाँ पानी भरा होता है। ठीक है। जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, पानी भरा होता है। इस लिक्विड को क्या किया जाता है, सिरिंज के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। और सिरिंज के माध्यम से बाहर निकाल के हम जांच करते हैं। तो जांच करने में ही पता चलता है कि बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, वो हमें पता चल सकता है। और अभी के समय में तो अच्छी एक सुविधा ये है कि अगर गर्भ में अगर कोई क्रोमोसोम डिसऑर्डर वगैरह तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, या उसे अवॉइड करना चाहते हैं तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। अभी के समय में अगर देखा जाएगा साइंस हमारा क्या बहुत तेजी से क्या हो गया बच्चों, डेवलप बन सकता है। यानी कि हम किसका एनालिसिस करते हैं बच्चों, इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो हम डीएनए का एनालिसिस करते हैं। डीएनए का एनालिसिस करते हैं। ठीक है। डीएनए का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर कई क्रोमोसोम्स की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। और ये बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहेंगे, एमनियन। और बच्चे के बाहर 4 दीवारी होती है, एमनियन होती है, कोरियन होता है, यॉर्क सैक होता है और एडेनोइड्स होता है। और बच्चा क्या होता है, पूरा पानी में वो क्या होता है, तैरता रहता है, पूरा फ्लूइड भरे होते हैं। इसे एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। पहला कंडीशन क्या करेंगे बच्चों, हम डीएनए का एनालिसिस करेंगे कि इस बच्चे के अंदर डीएनए वगैरह ठीक ठाक है कि नहीं। यानी कि दूसरा देखा जाएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं बच्चों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख सकते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं। और कैसे देखेंगे, जब इस सीरीज के माध्यम से इसको लिक्विड को बाहर निकालेंगे तो पता क्या चलता है, जो हमारा गुणसूत्र है 2 के बजाय कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स होता है, ऊपर से क्या हो गई, टूटी हुई मिल रही है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो हमारा गुणसूत्र है इसका एक पेयर क्या हो गया, आपका गायब हो गया है। समझ में आ रहा है।
तो ये सारी चीजें ऐसे देखने को मिलती है। ये चीजों की जांच हम करा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से क्या होता है, जब तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड होता है तो पता क्या चलता है कि बच्चे की जो सर्वाइकल है एरिया वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है, या बच्चे के अंदर कोई सिंड्रोम दिख रहा है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो ये जो बीमारी होती है इसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं उसका नाम जान जाते हैं। जैसे हो गया टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना। सिंड्रोम का मतलब होता है बच्चों बीमारियों का समूह, बीमारियों के समूह को ही हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जो बच्चे के अंदर नई नई लक्षणों को दिखाएगा। तो ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये सब क्रोमोस डिसऑर्डर हम एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से देख सकते हैं। तो कौन कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारा टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो हमारा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तीसरा अगर देखा जाएगा सिंड्रोम तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, सॉरी लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, कि साइलेंट है, ठीक है, तीसरा ये हो जाएगा। चौथा अगर देखा जाएगा तो आपका इसी में एडवर्ड्स और पटाउट सिंड्रोम भी आते हैं, EDWARD, एडवर्ड्स सिंड्रोम। और पांचवा अगर देखा जाएगा तो पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये सारी चीजें इसमें को देखने को मिलती है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस में इसके अंदर म्यूटेशन कैसे हो रहा है बच्चों, वो चीज इसके अंदर देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इस क्रोमोसोम्स के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ, ठीक है ना। और जब डीएनए कंडेंस होता है तभी आपका क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस में कौन कौन से बीमारी को हम जांचते हैं। तो बीमारी हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखते हैं कि कहीं इसके क्रोमोसोम्स में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कौन कौन सी बीमारी हो सकती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, या तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, या तो डाउन सिंड्रोम होगा, या तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, या तो आपका एडवर्स सिंड्रोम होगा, या तो आपका पटाउ सिंड्रोम होगा। ये 5 सिंड्रोम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा तब ही, ठीक है बच्चों। तो ये चीज है इसमें। दूसरा अगर देखा जाएगा मेंडेलिवियन सिंड्रोम क्या है। मेंडेलिवियन सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जो अंदर होता है। तो एनसीईआरटी ने वो चीज को इंडिकेट किया है कि अगर माँ के गर्भ में बच्चा है तो 2-3 और बीमारी है जिसे मेंडेलिवियन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, उसकी भी जांच हम एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से करते हैं। कौन कौन सी बीमारी अगर देखा जाए बच्चों तो मेंडेलिवियन डिसऑर्डर है। कौन कौन से है, मेंडेलिवियन डिसऑर्डर, मेंडेलिवियन डिसऑर्डर कौन कौन सा है बच्चों, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया है। दूसरा अगर देखा जाए बच्चों तो हीमोफीलिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है। तीसरा इस बीमारी में अगर देखा जाएगा तो एनीमिया है। तीसरा कौन सा बच्चों, एनीमिया है, ANAEMIA, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो बच्चों। तो 3 बीमारी है, इन तीनों बीमारी को हम कौन सा कहेंगे, मेंडेलिवियन डिसऑर्डर। मतलब ये क्रोमोसोमल से अटैच नहीं है। तो कौन कौन सा, सिकल सेल एनीमिया, बच्चे के अंदर कोई खून वगैरह की कमी है, या ये भी जेनेटिक बीमारी है जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं, इसकी भी हम जांच कर सकते हैं, या एनीमिया जिसे रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है, इसकी भी हम जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जांच ये भी कर सकते हैं, और ये जो 5 जांच है जिसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कह रहे हैं, इसकी भी जांच हम कर सकते हैं। इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें कुछ केमिकल आते हैं, क्योंकि देखो बच्चा ये जब माँ के गर्भ में फीटस है तो इसका यूरिन वगैरह भी सब इसमें आएगा, ठीक है ना, या जो भी इसके खाद्य पदार्थ है सब यहाँ पे आएंगे। तो इसमें क्या होता है, यूरिन के माध्यम से कुछ केमिकल यहाँ पे रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। उन केमिकल जो रिलीज हो रहा है उस केमिकल से हम ये बीमारी को जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा गर्भ में घूम रहा है, गोल गोल यूरिन वगैरह निकालेगा, उस यूरिन में केमिकल होगा, उस केमिकल को हम सिरिंज के माध्यम से निकाल लेंगे। पानी है ना, पूरा पानी में तो केमिकल आएगा ही, उसको निकालेंगे। निकालने के बाद हम अच्छे तरीके से जब जांच कर लेंगे तो हम जिस बीमारी का पता लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं।
सिकल सेल एनीमिया देख सकेंगे, हीमोफीलिया देख लेंगे और एनीमिया तीसरा हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल फ्लूइड के जरिए हम उसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, और सबसे आखिरी बात तो ये है जिसका अभी के समय में देखा जाएगा क्या है, कानूनी अपराध है। यानी कि अगर देखा जाए बच्चों फीमेल फीटस हो रहा है, ठीक है, अगर देखा जाएगा गर्भपात यानी कि क्या हो रहा है, इस कथन का अगर देखा जाएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा माँ के गर्भ में बच्चों के लिंग की जांच कराना, जो अभी के समय में क्या है, बैन है। क्या है, बैन है, कानूनी अपराध, इसको कराना बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। क्योंकि हम जब जान रहे हैं कि माँ के गर्भ में लड़की है, तुरंत उसे क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके आसपास में ऐसी सारी चीजें हो रही हैं या लोग करवा रहे हैं, अगर लड़की को है जान रहा है लोग, उसे तुरंत क्या करें, सुसाइड करा दें, आप उसकी कंप्लेंट तुरंत पुलिस में करिए। ठीक है, जो क्या है कानूनी अपराध, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो माँ के गर्भ में जो बच्चा है यूरिन वगैरह निकल रही है, इस पानी में आ रहा है या जो केमिकल वगैरह निकल रही है, इसमें क्या होते हैं, एक्स और वाई के जो हार्मोन्स वगैरह है वो भी क्या होते हैं, आते हैं। क्योंकि अगर मेल का डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो अगर देखा जाए क्या है, मेल हार्मोन्स वगैरह जो होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि जो बच्चे के गर्भ में जो लिंग बन रहा है या फीमेल बन रही है तो फीमेल केमिकल से, या मेल है या मेल केमिकल से, या एक्स और वाई, क्योंकि हम जानते हैं एक्स एक्स जब मिलता है तो फीमेल बनती है, एक्स वाई जब मिलता है तो मेल बनते हैं। तो यहाँ पे जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं, एक्स पाया जाएगा या वाई पाया जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि माँ के गर्भ में क्या है, लड़का है। अगर केवल इस केमिकल में केवल अगर एक्स एक्स मिल रहा है तो हम बता सकते हैं कि माँ के गर्भ में लड़की है। ठीक है, और जब लड़की समझ आ रहा है लोग है तो उसे क्या करा दे रहे हैं, गर्भपात करा रहे हैं, जो क्या है सबसे खतरनाक चीज है, जो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में हो रहा है तो तुरंत आप कंप्लेन करिए पुलिस स्टेशन में जाके, पुलिस। क्लियर है, तो ये चीज है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, आई होप आपको एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्लियर समझ में आ गया है। तो ये रहा आपका एमनियोसेंटेसिस। तो हमारा इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया है। उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीजें आवश्यक है हमारे लिए, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ रहा है, उस चीज के बारे में हम लोग जान गए। इस चैप्टर का हमारा दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशन। अब हमें कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बच्चों।